श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 61। दुनिया को जीतने से पहले अपनी इंद्रियों को जीतना सीखो, क्योंकि जो खुद पर राज करता है वही असली किंग बनता है। श्लोक तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तत्स प्रज्ञा प्रतिष्ठात। 61। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है तानि सर्वाणि संयम, उन इंद्रियों को सभी वश में करके या नियंत्रित करके, युक्त आसीत मत पर, युक्त या एकाग्रचित रहे, स्थिर रहे, मुझ में भगवान में मन लगाने वाला। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, नियंत्रण में, क्योंकि जिसकी इंद्रियां तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठात, उसकी बुद्धि या विवेक स्थिर या दृढ़। इस श्लोक का सरल अर्थ है जो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान में मन लगाता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का सबसे बड़ा युद्ध केवल कौरवों से नहीं था, बल्कि अपने ही मन और इंद्रियों से था। मोह, भय, युद्ध, दुख और भ्रम ने उसकी बुद्धि को हिला दिया था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने यह महान सत्य बताया, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है उसकी बुद्धि कभी डगमगाती नहीं। आज हमारा कुरुक्षेत्र बदल गया है। पहले युद्ध धनुष बाण से होता है, आज युद्ध मोबाइल, सोशल मीडिया, लालच, क्रोध, ईर्ष्या और इच्छाओं से होता है। एक छोटा सा नोटिफिकेशन हमारी एकाग्रता तोड़ता है। एक गुस्से से भरा शब्द हमारा पूरा दिन खराब कर देता है। यही अनियंत्रित इंद्रियों की शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को दबा नहीं बल्कि सही दिशा देना सीखो। जब मन भगवान, अच्छे कर्म और अपने लक्ष्य पर टिकता है तब इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। महाभारत हमें सिखाती है कि जिसने स्वयं को जीत लिया उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। रियल पावर इज सेल्फ कंट्रोल। कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर लाइफ। यही कारण है कि श्री कृष्ण पहले मन को जीतने की शिक्षा देते हैं, फिर संसार को जीतने की। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, सेल्फ कंट्रोल इज द रियल सुपर पावर। जिसने खुद को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। दूसरा, मन को लक्ष्य और भगवान से जोड़ो, तभी इंद्रियां शांत रहेंगी। तीसरा, हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं, सही इच्छा चुनना जरूरी है। चौथा, गुस्सा, लालच और मोह बुद्धि को कमजोर करते हैं। पांचवा, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में सही निर्णय लेता है। महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। जिस दिन आपने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली उस दिन आपकी जीत तय हो जाती है। रिमेंबर, मास्टर योर माइंड, मास्टर योर डेस्टिनी। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 62। विनाश एक ही दिन में नहीं होता, वह सिर्फ एक विचार से शुरू होता है। जिस चीज को बार बार सोचोगे वही तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि इंसान का पतन कैसे शुरू होता है। डोंट इग्नोर दिस। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, हम जैसा सोचते हैं वह हमारे सामने देर सवेर प्रकट हो जाता है। श्लोक ध्यायतो विषय पुष संगीत शुभ जायते संगास्तस्य जायते काम कामात् क्रोध विजायते। 62। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है ध्यात विषयनी पुष्संग। बार बार चिंतन करने से इंद्रियों के विषय का या भोग विलास मनुष्य के आसक्ति तेषु उपजायते संगात सजायते, उनमें उत्पन्न होती है, आसक्ति से उत्पन्न होती है। काम कामांत क्रोध अभिजायते, इच्छा या लालसा, इच्छा से क्रोध जन्म लेता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो आज भी हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। वे कहते हैं
मनुष्य का पतन बाहर से नहीं, अंदर के विचारों या थॉट से होता है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या सुख के बारे में बार बार सोचते हैं तो मन उसमें फंस जाता है। यही अटैचमेंट है। फिर उस चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। यही डिज़ायर है। अगर वो इच्छा पूरी ना हो तो जन्म लेता है एंगर। क्रोध हमारी बुद्धि को कमज़ोर कर देता है। फिर सही और गलत का अंतर मिटने लगता है। इस इंसान ऐसे निर्णय लेने लगता है जिनका पछतावा पूरी जिंदगी रहता है। महाभारत में दुर्योधन इसका सबसे उदाहरण है। उसने बार बार राज्य, शक्ति और अहंकार का चिंतन किया। वही उसकी आसक्ति बना। आसक्ति ने लालच पैदा किया, लालच ने क्रोध, और क्रोध ने पूरे कुरुवंश का नाश कर दिया। दूसरी ओर अर्जुन भी मोह में फंस गए थे, लेकिन उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के ज्ञान से जोड़ा। इसीलिए वे भ्रम से बाहर निकल सके। आज भी यही नियम लागू होता है। अगर आप दिन रात नकारात्मक बातें सोचेंगे तो जीवन में तनाव बढ़ेगा। अगर आप सफलता, सेवा और ज्ञान का चिंतन करेंगे तो आपका चरित्र और भविष्य दोनों बदल जाएंगे। योर थॉट्स क्रिएट योर डेस्टिनी। इसलिए अपने विचारों की रक्षा कीजिए, क्योंकि हर कर्म की शुरुआत एक विचार से होती है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, जहाँ बार बार ध्यान जाएगा वहीं जीवन चला जाएगा। दूसरा, अटैचमेंट जितनी कम होगी उतनी अधिक शांति मिलेगी। तीसरा, अनियंत्रित इच्छाएं अंत में क्रोध और दुख देती हैं। चौथा, अपने थॉट्स और पॉजिटिव और स्पिरिचुअल दिशा दें। पांचवा, मन पर विजय ही लाइफ की सबसे बड़ी विक्ट्री है। याद रखिए, पतन की शुरुआत किसी गलती से नहीं बल्कि एक गलत विचार से होती है। इसीलिए अपने मन को संभालिए, क्योंकि माइंड कंट्रोल्स इज लाइफ कंट्रोल। यह आज के युग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह संपूर्ण जीवन का सार है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 63। इंसान एक पल के क्रोध में वह कर बैठता है जिसका पछतावा पूरी जिंदगी रहता है। श्री कृष्ण बताते हैं, क्रोध सिर्फ गुस्सा नहीं, यह बुद्धि के विनाश का पहला कदम है। श्लोक, क्रोधात् भवति समोह, समोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशान प्रणश्यति 63। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है, क्रोधात् भवति समोह सुमात्, क्रोध से होता है मोह या भ्रम, मोह से। स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात्, स्मृति का भ्रम या सही बात भूल जाना। स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि नाश, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, विवेक और बुद्धि का नाश, बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। इस श्लोक का सरल अर्थ है, महाभारत का युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा गया था। असल युद्ध मनुष्य के भीतर चल रहा था। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने उसके अपने लोग खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मन के अंदर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य के भीतर क्रोध आता है तो सबसे पहले उसकी सोच धुंधली होने लगती है। वह सही और गलत का अंतर भूलने लगता है, और जब सही बात याद नहीं रहती तो बुद्धि कमज़ोर पड़ जाती है। यही कारण है कि क्रोध में लिया गया फैसला अक्सर बाद में पछतावे का कारण बनता है। सोचिए, एक पल का गुस्सा रिश्ते तोड़ सकता है, एक गलत शब्द दोस्ती खत्म कर सकता है, एक जल्दबाजी का फैसला वर्षों की मेहनत खराब कर सकता है। महाभारत हमें यह ही सिखाती है कि भारी शत्रु से पहले अपने भीतर के क्रोध को जीतना जरूरी है। कौरवों के पास शक्ति थी, सेना थी, सामर्थ्य था, लेकिन जब विवेक कमजोर पड़ता है तो शक्ति भी विनाशक कारण बन जाती है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत क्लियर है, क्रोध को अपना मालिक मत बनने दो, क्योंकि जब क्रोध तुम्हें कंट्रोल करता है तुम अपने निर्णय के मालिक नहीं रहते। आज की ज़िंदगी में भी यही बात लागू होती है। सोशल मीडिया पर कोई कुछ कह दे, क्रोध,
किसी ने अपमान कर दिया, क्रोध। किसी ने आपकी उम्मीद के अनुसार काम नहीं किया, क्रोध। लेकिन असली ताकत यह नहीं कि आप सामने वालों को जवाब दे दें। असली ताकत है आपके पास जवाब देने की शक्ति हो, फिर भी आप सही समय और सही शब्द चुनें। यही है सेल्फ कंट्रोल। याद रखिए, क्रोध, मोह, स्मृति का भ्रम, बुद्धि का नाश, पतन। इसीलिए अगली बार जब क्रोध आए तुरंत रिएक्शन मत करो, पॉज करो, सोचो फिर बोलो। क्योंकि ज़िंदगी में हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं। कई बार सबसे बड़ी जीत होती है अपने क्रोध पर जीत। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, क्रोध में निर्णय मत लो। गुस्सा कम होने के बाद लिया गया फैसला ज़्यादा स्पष्ट होता है। दूसरा, रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स दो। तुरंत जवाब देना आसान है, पर सही जवाब देना मैच्योरिटी है। तीसरा, अपनी बुद्धि को क्रोध के हवाले मत करो। क्रोध कुछ पल का होता है, लेकिन उसका परिणाम लंबे समय तक रहता है। चौथा, खुद पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। दूसरों को कंट्रोल करना पावर नहीं, सेल्फ कंट्रोल असली पावर है। पांचवा, सही समय पर शांत रहना सीखो। हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। याद रखिए, क्रोध पहले आपकी सोच छीनता है, फिर आपका विवेक और अंत में आपका रास्ता। इसीलिए जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराना नहीं, अपने क्रोध को हराना है। क्योंकि जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने अपने पतन का रास्ता बंद कर दिया। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें अपने क्रोध पर जीतना भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 64। जिस इंसान ने अपने राग और द्वेष को जीत लिया, उसे दुनिया की कोई परिस्थिति अंदर से हिला नहीं सकती। शांति बाहर नहीं मिलती। जब मन आपके वश में आता है, तब असली पीस शुरू होता है। श्लोक, राग द्वेष विमुक्तेषु विषयानिद्र ये शरण आत्मवश्य विधे आत्मा प्रसादम दिगत क्षति। 64। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है राग द्वेष विमुक्ते तु, आसक्ति व या मोह, नफरत या विरोध, मुक्त होकर लेकिन या परंतु। विषयान इंद्रिय चरण, विषयों को इंद्रियों द्वारा व्यवहार करते हुए या विचरण करते हुए। आत्मवश्य विधेयता प्रसादम अधिक क्षति, अपने वश में रखी हुई, जिसने अपने मन को अनुशासित कर लिया है, शांति या निर्मलता प्राप्त करता है। इस श्लोक का सरल अर्थ है, जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर अपनी नियंत्रित इंद्रियों के द्वारा संसार के विषयों में व्यवहार करता है और अपने मन को अपने वश में रखता है, वह तो मानसिक शांति प्राप्त करता है। कुरुक्षेत्र का मैदान सामने है। एक तरफ धर्म की सेना है और दूसरी तरफ अधर्म की। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध की रणनीति नहीं बता रहे थे, वे अर्जुन को अपने मन को जीतने की रणनीति बता रहे थे। क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, सबसे बड़ा युद्ध इंसान के भीतर चलता है। अर्जुन के सामने अपने ही लोग थे, मोह था, भावनाएं थी, डर था, द्वंद था। और श्री कृष्ण जानते थे कि अगर मन ही भ्रमित हो गया तो हाथ में कितना ही बड़ा अस्त्र क्यों न हो, इंसान सही निर्णय नहीं ले पाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं राग द्वेष विमुक्त स्तेतु, अर्थात जीवन में राग और द्वेष से ऊपर उठो। राग क्या है? जो चीज़ हमें पसंद आती है उसे किसी भी कीमत पर पाने की इच्छा, और द्वेष जो पसंद नहीं है उसे हर हाल में दूर करने की भावना। आज भी हमारी ज़िंदगी इन्हीं दो चीज़ों के बीच फंसी हुई है। जिसने हमारी तारीफ़ की हम उसे पसंद करने लगे, जिसने हमारी आलोचना की हम उससे नाराज़ हो गए, जिसने हमें फ़ायदा दिया हम उसके करीब हो गए, जिसने हमारे खिलाफ बात की हम उससे अपना दुश्मन समझ बैठे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन को परिस्थितियों का गुलाम मत बनाओ।
तारीफ आपको इतना ऊपर न उठाए आप अहंकारी हो जाएं, और किसी की आलोचना आपको इतना नीचे ना गिराए कि आप खुद पर विश्वास खो दें। यही बैलेंस है, यही इनर कंट्रोल। महाभारत में अर्जुन को सबसे बड़ी विजय युद्धभूमि पर नहीं मिली, सबसे बड़ी विजय तब मिली जब उसने अपने भ्रमित मन को विजय प्राप्त की। क्योंकि जिस दिन मन आपके नियंत्रण में आ गया, उस दिन परिस्थितियों आपकी शांति तय करेगी। सुख आया आप बहकेंगे नहीं, दुख आया आप टूटेंगे नहीं, प्रशंसा मिली आप अहंकार नहीं करेंगे, आलोचना मिली आप अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। यही श्री कृष्ण का संदेश है। इंद्रियों को दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है, उसे अपने वश में रखने की ज़रूरत है। दुनिया में रहो, काम करो, लोगों से मिलो, सफलता का आनंद लो, लेकिन अपनी शांति की चाबी दूसरे के हाथ में मत दो। क्योंकि अगर आपकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करती है तो आपकी खुशी आपके नियंत्रण में नहीं है। रियल फ्रीडम तब है जब आपका माइंड आपका मास्टर नहीं, आपका इंस्ट्रूमेंट बन जाए। और जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय दिखाई देता है, तभी बुद्धि साफ काम करती है, तभी इंसान प्रतिक्रिया नहीं देता, रिस्पॉन्स करता है। यही अंतर है एक सामान्य व्यक्ति और एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, पसंद और नापसंद से ऊपर उठो। हर चीज़ सही नहीं होती और हर नापसंद चीज़ गलत नहीं होती। लर्न टू चूज विथ विजडम, नॉट जस्ट इमोशन। दूसरा, अपनी खुशी की चाबी दूसरों को मत दो। किसी की तारीफ से उड़ना और आलोचना से टूटना दोनों मन की कमजोरी है। तीसरा, इंद्रियों को नियंत्रित करो, जो मन कहे वही करना फ्रीडम नहीं है। अपने मन को सही दिशा देना ही रियल फ्रीडम है। चौथा, परिस्थितियों में बैलेंस रखो। सुख में अति उत्साह और दुख में निराशा, दोनों से बचो। स्टे बैलेंस्ड, स्टे फोकस्ड। पांचवा, मन जीता तो जीवन जीता। बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने भीतर के मोह, क्रोध, द्वेष और अस्थिरता पर विजय पाना जरूरी है। याद रखिए, दुनिया को जीतने वाला इंसान महान नहीं होता, अपने मन को जीतने वाला इंसान महान होता है। जिस दिन आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार से तय होना बंद हो जाएगी, जिस दिन आपकी शांति परिस्थितियों की मोहताज नहीं रहेगी, जिस दिन पसंद और नापसंद आपके निर्णयों पर राज नहीं करेंगे, उस दिन समझ लेना आपने अपने भीतर का कुरुक्षेत्र जीतना शुरू कर दिया है। श्री कृष्ण का संदेश साफ है, मन को अपना सेवक बनाओ, मालिक नहीं। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। यही रियल पीस, रियल पावर और रियल विक्ट्री है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें राग और द्वेष से ऊपर उठना भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 65। जिस दिन आपका मन शांत हो गया, उस दिन आपकी आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अशांत मन समस्या को बड़ा करता है, लेकिन शांत मन रास्ता दिखाता है। श्लोक, प्रसादे सर्वदुखान हानि रस्यो पजायते, प्रसन्न चेस्तो आशु बुद्धिय प्रवृत्य स्टे। 65। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है, प्रसादे सर्वदुखानाम हानि अस्य, मन की प्रसन्नता या शांति में सभी दुखों का नाश या कमी उसके। उपजायते प्रसन्न चेतस ही, हो जाता है प्रसन्न और शांत चित्त वाले मनुष्य की निश्चय ही। आशु बुद्धि प्रविष्टे, शीघ्र बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस श्लोक का सरल भावार्थ है, जब मन शांत और प्रसन्न हो जाता है तब दुखों का प्रभाव कम होने लगता है, और जब मन प्रसन्न होता है तो बुद्धि जल्दी ही स्थिर और सही निर्णय लेने योग्य हो जाती है।
कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल बाहर नहीं हो रहा था, असली युद्ध अर्जुन के भीतर चल रहा था। एक तरफ सामने अपने ही लोग थे, गुरु, रिश्तेदार, मित्र और प्रियजन। दूसरी तरफ था कर्तव्य। अर्जुन का मन उलझ गया था। यही तो हमारे जीवन में भी होता है। हमारे सामने भी रोज कुरुक्षेत्र आता है, कभी रिश्तों का, कभी करियर का, कभी असफलता का, कभी भविष्य की चिंता का। और जब मन अशांत होता है तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखा रहे थे, वे उसे पहले अपने मन को संभालना सिखा रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रसादे सर्वदु खाना हानिरस्य पजायते, अर्थात जब भीतर शांति और प्रसन्नता आती है तब दुखों का प्रभाव कम होने लगता है। ध्यान रखिए, प्रॉब्लम हमेशा बड़ी नहीं होती। कई बार हमारा डिस्टर्ब माइंड उसे बड़ा बना देता है। जब मन गुस्से में होता है हम गलत शब्द बोल देते हैं। जब मन डर में होता है हम सही मौका भी छोड़ देते हैं। जब मन चिंता में होता है हम आने वाले कल की परेशानी आज ही जीने लगते हैं। लेकिन जब मन शांत होता है तो वही परिस्थिति हमें अलग दिखाई देती है। शांत मन कमजोरी नहीं, शांत मन आपकी इनर पावर है। महाभारत में अर्जुन के पास धनुष था, युद्ध का कौशल था, शक्ति थी, लेकिन जब उसका मन विचलित हुआ तो वह अपने कर्तव्य को भूलने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसके मन को स्थिर किया, क्योंकि जिसकी बुद्धि स्थिर है वही सही निर्णय ले सकता है। आज हम भी यही गलती करते हैं। हम बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं, लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, समस्याएं ख़त्म हो जाएं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं पहले अपने मन को संभालो, क्योंकि अगर मन शांत है तो कठिन परिस्थिति में भी रास्ता दिखाई देगा, और अगर मन अशांत है तो आसान रास्ता भी मुश्किल दिखाई देगा। इसीलिए जब जीवन में कोई परेशानी आए तो तुरंत रिएक्शन मत देना, पॉज करना, डीप ब्रेथ लो, मन को शांत करो, फिर डिसीजन लो। याद रखिए, रिएक्शन इज इमोशनल बट रिस्पॉन्स इज इंटेलिजेंट। अर्जुन का परिवर्तन भी यहीं से शुरू हुआ। वह भ्रम से निकला, उसकी बुद्धि स्थिर हुई और फिर उसने अपने कर्तव्य को समझकर आगे कदम बढ़ाया। इसीलिए श्री कृष्ण का यह संदेश केवल अर्जुन के नहीं था, ये हमारे लिए भी है। जब मन प्रसन्न होता है तो दुख हमें तोड़ नहीं पाते। जब बुद्धि स्थिर होती है तो परिस्थितियां हमें भटका नहीं पाती, और जब भीतर शांति होती है तो बाहर का शोर अपना प्रभाव खो देता है। इस श्लोक से जीवन की 5 सीख। पहला, मन शांत रखो। हर समस्या का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। क्लेम माइंड, बेटर डिसीजन। दूसरा, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स दो। उनसे में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान करता है। तीसरा, दुख को मन पर हावी मत होने दो। परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन आपका दृष्टिकोण आपकी शक्ति है। चौथा, बुद्धि को स्थिर रखो। इमोशन के तूफान में बड़ा फैसला मत लो, पहले मन को शांत करो फिर सोचो। पांचवा, असली जीत भीतर की है। जिसने अपने मन को संभाल लिया उसे कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभाल लिया। याद रखिए, जिंदगी में समस्या खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। अपने मन को इतना मजबूत और शांत बनाइए कि समस्या आपको हिला भी ना सके, क्योंकि जब मन प्रसन्न होता है बुद्धि स्थिर होती है, और जब बुद्धि स्थिर होती है इंसान सही रास्ता खुद देख लेता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। पहले मन को जीतो, फिर परिस्थिति अपने आप छोटी लगने लगेगी। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें अपने मन को शांत करना भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 66। जिस मन में शांति नहीं वहाँ सुख टिक ही नहीं सकता, और जिस इंसान का मन उसके नियंत्रण में नहीं उसकी बुद्धि भी सही फैसला नहीं कर सकती। पीस बाहर नहीं, पहले मन के अंदर बनती है, क्योंकि अशांत मन में हैप्पीनेस भी टिक नहीं सकती। श्लोक, नास्ति बुद्धिर्युक्त सय न चायुक्त स भावना
न चाभाव्यत्य शांति अशांत से कुत सुखमय। 66। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है नास्ति बुद्धि अयुक्त से, नहीं है बुद्धि या विवेक जिसका मन संयमित नहीं है, न च असुक्त भावना और न ही असंयमित व्यक्ति की चिंतन या मनन, न च अभावेत शांति, नहीं और जो चिंतन नहीं करता शांति। अशांत से कुत सुखमय, अशांत व्यक्ति को कहाँ से सुख। इस श्लोक का सरल भावार्थ है जिस व्यक्ति का मन अपने वश में नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं उसमें सही चिंतन और आत्मचिंतन नहीं हो सकता, जो चिंतन नहीं करता उसे शांति नहीं मिलती और जिसके भीतर शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। मन असंयमित तो बुद्धि अस्थिर, चिंतन कमजोर तो शांति नहीं सुख नहीं। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ पांडवों की सेना, दूसरी तरफ कौरवों की विशाल सेना, और युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन का मन विचलित हो चुका है। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखा रहे थे, वह अर्जुन को अपने मन पर विजय पाना सिखा रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में नहीं उसकी बुद्धि स्थिर कैसे रहेगी। आज यही समस्या हमारे जीवन में भी है। हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन इनर क्लियरिटी कम है। हमारे पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है, हजारों ओपिनियंस है, लेकिन अपने मन की आवाज़ सुनने का समय नहीं है। एक नोटिफिकेशन आता है, मन बदल जाता है। किसी ने तारीफ कर दी, हम खुश हैं। किसी ने आलोचना कर दी, हम परेशान। किसी ने धोखा दे दिया, हम टूट जाते हैं। मतलब हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। और श्री कृष्ण इसी बात की ओर संकेत करते हैं, अगर मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारी बुद्धि सही निर्णय कैसे लेगी। महाभारत में सबसे बड़ा युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं था, सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य के भीतर था। अर्जुन के भीतर भी युद्ध था, कर्तव्य और मोह का युद्ध। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि पहले अपने मन को स्थिर करो, क्योंकि अनस्टेबल माइंड कभी भी स्टेबल डिसीजन नहीं ले सकता। आज हम भी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। भविष्य की चिंता, पीते हुए कल का दुख, दूसरों से तुलना, लोग क्या कहेंगे, किसने क्या कहा, मन हर दिशा में भाग रहा है। फिर हम कहते हैं मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। गीता का उत्तर बहुत स्पष्ट है, अशांत से कुछ सुखम। जिसके अंदर शांति ही नहीं उसके जीवन में सुख कहाँ से आएगा। ध्यान दीजिए, सुख का मतलब केवल पैसा नहीं है, सुख का मतलब केवल सफलता नहीं है। सुख का मतलब यह भी है कि सफलता मिलने के बाद भी मन शांत रहे, क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है तो आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण में बाहरी दुनिया बनने से पहले अपने भीतर की दुनिया संभालने की शिक्षा देते हैं। आज से एक छोटा सा नियम बनाइए, जब कोई परिस्थिति आपको परेशान करे तुरंत रिएक्शन मत दो। पॉज, थिंक, देन रिस्पॉन्ड। क्योंकि रिएक्शन अक्सर भावनाओं से आता है लेकिन रिस्पॉन्स विवेक से आता है, और यही सेल्फ कंट्रोल है। याद रखिए, मन को जीतना दुनिया को जीतने से बड़ा है, क्योंकि दुनिया पर जीत आपको कुछ समय ही सफलता दे सकती है, लेकिन अपने मन पर जीत आपको पूरी जिंदगी की शांति दे सकती है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, मन को कंट्रोल करो। हर भावना के पीछे भागना जरूरी नहीं, कंट्रोल योर माइंड बिफोर इट कंट्रोल्स यू। दूसरा, रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स दो। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है, पहले शांत होइए फिर निर्णय लीजिए। तीसरा, शांति को प्रायोरिटी बनाओ। हर चीज़ पाने की दौड़ नहीं, मेंटल पीस मत खोइए। चौथा, तुलना से बचो। दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपने जीवन की कीमत मत तय करो। योर जर्नी इज़ योर जर्नी। पांचवा, सच्चा सुख भीतर से आता है। बाहर की परिस्थितियाँ हमेशा आपके हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन अपने मन को संभालना आपके हाथ में है। याद रखिए, अशांत मन में न सही फैसला जन्म लेता है न सच्ची खुशी टिकती है।
इसलिए ज़िंदगी बदलनी है तो पहले परिस्थितियाँ नहीं, अपना मन बदलो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। श्री कृष्ण का संदेश सरल है, मन शांत होगा, बुद्धि स्थिर होगी, और बुद्धि स्थिर होगी तभी जीवन में सच्चा सुख आएगा। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें अपने मन को शांत करना भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 67। जिस दिन तुम्हारा मन इंद्रियों के पीछे भागने लगा, समझ लेना तुम्हारी बुद्धि का पतन शुरू हो गया, क्योंकि एक भटकी हुई इंद्रिय पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। श्लोक: इंद्रियाणाम ही चरताम यमनो नुदुविध्यते तस्य हरित प्रज्ञा वायुर्वार मीवा भंसी। 67। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है इंद्रियाणाम ही चरताम यत मन, इंद्रियों की निश्चयी विषय में विचरण करती हुई जो। मन अनुविद्यते तत् अस्य हरित, मन उसके पीछे चलने लगा, वह उसकी हर लेता है या छीन लेता है। प्रज्ञाम वायु नामम इव असीम, बुद्धि या विवेक हवा नाव जैसे जल में। आसान भाषा में यूं समझें, इंद्रियां अगर ड्राइवर हैं तो मन उसका पैसेंजर बन गया तो जीवन की दिशा कोई और तय करेगा। इस श्लोक का सरल भावार्थ है, जो मन किसी एक भटकी हुई इंद्रिय के लिए चल पड़ता है, वह मनुष्य की बुद्धि को उसी तरह हर लेता है जैसे तेज हवा पानी में चलती नाव को अपनी दिशा भटका देती है। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था, एक तरफ पांडवों की सेना थी और दूसरी तरफ कौरवों की विशाल सेना, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे असली युद्ध मैदान में नहीं, मनुष्य के भीतर चलता है। अर्जुन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोई योद्धा नहीं था, सबसे बड़ी चुनौती थी उसका अपना मन। और यही बात आज हमारे जीवन पर लागू होती है। हमारे पास आँखें हैं जो कुछ अच्छा देखकर उसे पाने की इच्छा करती है, कान है जो प्रशंसा सुनना चाहते हैं, जीभ है जो स्वाद चाहती है, मन है जो बार बार नई इच्छाओं के पीछे भागता है। समस्या इंद्रियों का होना नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब मन उनका गुलाम बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे पानी में चलती नाव को तेज हवा अपनी दिशा से भटका देती है, वैसे ही अगर मन किसी एक इंद्रिय के पीछे चला जाए तो वह मनुष्य की प्रज्ञा यानी विवेक को छीन सकता है। सोचिए, एक छोटी सी इच्छा, फिर उसी इच्छा के बारे में बार बार सोचना, फिर उसी को पाने की बेचैनी, फिर सही और गलत का अंतर कमज़ोर होना, और आखिर में इंसान वही करने लगता है जिसे वह पहले गलत समझता था। यही मन की कमजोरी है। पहले हम चीज़ों को नियंत्रित करते हैं, फिर चीज़ें हमें नियंत्रित करने लगती हैं। महाभारत में भी यही दिखाई देने लगा। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और मोह और अहंकार पर नियंत्रण खो देता है तो उसके पास शक्ति होने के बावजूद सही निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखा रहे थे, वे उसे सिखा रहे थे, पहले अपने मन को संभालो, फिर अपने कर्म को संभालो। आज हमारे सामने भी कुरुक्षेत्र है। हमारा मोबाइल एक विषय बन सकता है, दूसरों की सफलता देखकर पैदा होने वाली तुलना एक विषय बन सकती है, प्रशंसा पाने की इच्छा एक विषय बन सकती है, क्रोध, लालच, मोह और अहंकार भी मन को अपनी तरफ खींच सकते हैं। और अगर मन हर दिशा में भागता रहेगा, हमारी फोकस और क्लैरिटी दोनों खत्म हो जाएंगी। याद रखिए, मन कमजोर हर आवाज़ के पीछे भागता है, मजबूत मन अपनी दिशा खुद तय करता है। इसीलिए जीवन में हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं है, हर चीज़ को देखना जरूरी नहीं है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर आकर्षण के पीछे भागना जरूरी नहीं है। कभी कभी खुद से कहना पड़ता है, मुझे यह चाहिए, लेकिन जरूर नहीं कि मुझे इसे पाना ही है। यही आत्मसंयम है, यही असली शक्ति है। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया
उसे दुनिया की हर चीज़ जीतने की जरूरत नहीं रहती, और जिसने अपने मन को खो दिया वह सब कुछ पाकर भी भीतर से हार सकता है। श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल साफ है। मन को इंद्रियों का गुलाम बनने मत दो, मन को अपना साधन बनाओ, स्वामी नहीं। जब मन तुम्हारे नियंत्रण में होगा तो बुद्धि सही निर्णय लेगी, जब बुद्धि सही निर्णय लेगी तो कर्म सही होंगे, और जब कर्म सही होंगे तो दिशा जीवन की सही होगी। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, इंद्रियों को कंट्रोल करो, उन्हें तुम पर कंट्रोल मत करने दो। हर आकर्षण के पीछे भागना जरूरी नहीं। दूसरा, मन भटके तो तुरंत डायरेक्शन बदलो। गलत विचार को बार बार सोचने से वह आदत बन सकता है। तीसरा, फोकस ही असली शक्ति है, जिस जगह मन जाता है ऊर्जा भी वहीं जाती है। चौथा, इच्छा और आवश्यकताओं में अंतर समझो, हर चाहत जिंदगी की जरूरत नहीं होती। पांचवा, सेल्फ कंट्रोल रियल पावर। दूसरों को जीतना आसान हो सकता है, लेकिन अपने मन को जीतना असली विजय है। याद रखो, नाव को डुबाने के लिए हमेशा तूफान जरूर नहीं होता, कभी कभी एक तेज हवा उसकी दिशा बदलने काफ़ी होती है। उसी तरह इंसान को गिराने के लिए हमेशा बड़ी गलती जरूर नहीं, एक भटकी हुई इंद्रिय और उसके पीछे भागता हुआ मन ही काफ़ी है। इसीलिए इंद्रियों के पीछे मत भागो, अपने मन के मालिक बनो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे मन में नियंत्रण आ गया उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल जाएगी। मन जीता तो जीवन जीता, यही श्री कृष्ण का संदेश है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें मन को जीतकर जीवन जीतना सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 68। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीत ली, क्योंकि बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने मन और इंद्रियों पर विजय पाना जरूरी है। श्लोक, तस्मात् यस् महाबाहो निर्गहितानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रिय भरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठात्। 67। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है तस्मात् यस् महाबाहो, इसीलिए जिसकी, हे महाबाहो अर्जुन, निर्गीतानि सर्वश इंद्रियाणि, नियंत्रित की हुई पूरी इंद्रियों से इंद्रियों को, इंद्रिय भरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, इंद्रियों के विषय से उसकी बुद्धि या विवेक स्थिर या दृढ़ होकर स्थित है। इस श्लोक का सरल अर्थ है, हे महाभाव अर्जुन, इसीलिए जिस व्यक्ति ने अपनी सभी इंद्रियों को उनके विषयों से पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है उसकी बुद्धि स्थिर और दृढ़ हो जाती है। कुरुक्षेत्र का मैदान सामने था, एक तरफ विशाल सेना, दूसरी तरफ युद्ध की चुनौती, और इन सब के बीच में खड़े हैं अर्जुन। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ युद्ध की रणनीति नहीं बता रहे थे, वे उन्हें जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई समझा रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं इंसान के अंदर चलता है। मन कहता है जो अच्छा लगे वही करो, इंद्रियां कहती है जो दिखाई दे उसे पालो, इच्छाएं कहती है अभी चाहिए, और बुद्धि कई बार इसके पीछे चलने लगती है। यहीं से इंसान की परेशानी शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् गए महाबाहो, हे अर्जुन, इसलिए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो। इसका मतलब यह नहीं कि संसार को छोड़ दो, इसका मतलब यह है संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आज इंसान के पास पहले से ज़्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन शांति कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां लगातार कुछ नया चाहती है। फ़ोन चाहिए, फिर फ़ोन चाहिए, एक सफलता मिलती है, दूसरी चाहिए, लोगों की तारीफ मिलती है, फिर और तारीफ चाहिए। अगर हमारी खुशी दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर हो जाए तो हमारी रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में चले जाएगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं अपनी इंद्रियों के मालिक बनो, उनके गुलाम नहीं। कल्पना कीजिए अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं, उनके सामने अपने ही लोग हैं, भावनाएं उमड़ रही हैं, मन विचित हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें सिखाते हैं भावनाओं को समझो,
लेकिन उसके हाथों अपना निर्णय मत सौंपो। यही आज हमारे जीवन में भी लागू होता है। गुस्सा आया तुरंत जवाब मत दो, लालच आया तुरंत निर्णय मत लो, डर लगा तुरंत पीछे मत हटो, कोई आकर्षक चीज दिखाई दी तुरंत उसके पीछे मत भागो। पॉज करो, सोचो, फिर निर्णय लो। यही सेल्फ कंट्रोल है। और याद रखिए, इंद्रियों को नियंत्रित करने का अर्थ उन्हें दबाना नहीं है। अर्थ है कि बुद्धि की दिशा तय करें और इंद्रियां उसका अनुसरण करें। जब इंद्रियां बुद्धि के नियंत्रण में होती है तब मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तब सोच साफ होती है, और जब सोच साफ होती है तब निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तब जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, सक्सेस के लिए डिसिप्लिन भी चाहिए। जिस दिन आपने अपनी इच्छाओं को आदेश देना सीख लिया, उस दिन आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी, लोग आपको भटकाएंगे, परिस्थितियाँ आपको कमज़ोर करेगी, लेकिन अगर आपकी बुद्धि स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति आपको आपकी दिशा से हटा नहीं सकती। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी इंद्रियों को चला रहा हूँ या मेरी इंद्रियाँ मुझे चला रही हैं? अगर जवाब आपके पक्ष में नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आज से शुरुआत कीजिए। हर इच्छा को तुरंत पूरा करना जरूर नहीं, हर बात का तुरंत जवाब देना जरूर नहीं, हर आकर्षण के पीछे भागना जरूर नहीं। कभी कभी खुद से कहना पड़ता है, नॉट नाउ, आई एम इन अ कंट्रोल। यही आत्मसंयम है, यही विवेक है, और यही स्थिर बुद्धि की पहचान है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, इंद्रियों के मालिक बनो, गुलाम नहीं। जो हर इच्छा के पीछे भागता है वह कभी भीतर से स्वतंत्र नहीं हो सकता। दूसरा, प्रतिक्रिया नहीं, विवेक से निर्णय लो। रिएक्ट करने से पहले सोचो, थिंक फर्स्ट, एक्ट लेटर। तीसरा, हर आकर्षण जरूर नहीं होता। जो चीज़ अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी अच्छी हो। चौथा, मन को अनुशासन दो। छोटी छोटी इच्छाओं पर नियंत्रण ही बड़े लक्ष्य हासिल करने की ताकत देता है। पांचवा, स्थिर बुद्धि ही असली शक्ति है। परिस्थितियाँ बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन आपकी सोच स्थिर रहे तो आप अपनी दिशा नहीं खोएंगे। दुनिया को जीतने वाला महान नहीं होता, महान वह है जो अपनी इंद्रियों और इच्छाओं, प्रतिक्रियाओं पर विजय पाले। क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन के मालिक बन गए, उस दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हारे लक्ष्य से हरा नहीं सकती। याद रखो, कंट्रोल योर सेंस, कंट्रोल योर माइंड, और फिर कंट्रोल योर लाइफ। यही श्री कृष्ण की सीख है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें अपनी इंद्रियों को जीतना भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 69। जिस दुनिया को जागना समझती है, ज्ञानी के लिए वही अज्ञान की रात है। जिस सत्य को दुनिया नहीं देख पाती, संयमी व्यक्ति उस सत्य में जागता है। श्लोक, या निशा सर्वभूताना तस्याम जागृति संयमी, ये यस्सा जागृति भूतानी सा निशे पश्चितो मुने। 69। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम, जो रात या अज्ञान की अवस्था सभी प्राणियों के लिए उसमें या उस अवस्था में जागृति संयमी, यह साम जागृति जागता है। इंद्रियों को नियंत्रित रखने वाला व्यक्ति जिसमें जागते हैं। भूतानी सा निशा पश्यत मुने, सभी प्राणी, वह रात या अज्ञान देखने वाले या ज्ञानी, मुनि या आत्मज्ञानी पुरुष के लिए। इस श्लोक का सरल भावार्थ है, जिस समय सभी प्राणी सोए हुए रहते हैं उस समय संयमी मनुष्य जागता रहता है, और जिस विषय में सामान्य मनुष्य जागृत रहते हैं उस विषय को आत्मज्ञानी मुनि अज्ञान की रात के समान देखते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान था, एक तरफ कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ पांडवों की सेना। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ युद्ध करना नहीं सिखा रहे थे, वे अर्जुन को जीवन में जागना सिखा रहे थे।
क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसकी आंखें बंद हैं, समस्या ये है उसकी आंखें खुली हैं फिर भी वह सत्य को नहीं देख रहा। हम दुनिया की सफलता के पीछे भागते हैं, धन चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, दूसरों से आगे निकलना है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिस चीज़ के पीछे पूरी दुनिया जाग रही है जरूरी नहीं कि वही सत्य हो। यही इस श्लोक का सबसे बड़ा संदेश है। या निशा सर्वभूताना तस्याम जागृति संयमी। जिस चीज़ को सामान्य व्यक्ति महत्वहीन समझता है उसी में संयम व्यक्ति अपना चेतना लगाता है। दुनिया कहती है बाहर की दुनिया जीत लो, श्री कृष्ण कहते हैं पहले अपने मन को जीत लो। दुनिया कहती है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ज्ञानी सोचता है मैं स्वयं अपने बारे में क्या जानता हूँ। दुनिया बाहरी सफलता में जागती है लेकिन संयमी व्यक्ति अपने भीतर की शांति में जागता है। यही रियल अवेकिंग है। अर्जुन के सामने भी यही चुनौती थी। वह युद्ध भूमि में खड़ा था लेकिन उसके भीतर भ्रम का अंधकार था। श्री कृष्ण ने उसके हाथ में केवल धनुष नहीं दिया, उन्होंने उसकी दृष्टि बदल दी, क्योंकि जब दृष्टि बदल जाती है तो परिस्थितियां रहते हुए भी जीवन बदल जाता है। आज हम भी इसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हमारा कुरुक्षेत्र है हमारा मन, हमारे अंदर की इच्छाएं, डर है, क्रोध है, मोह है और दूसरों से तुलना करने की आदत है। हमारी इंद्रियां हमें लगातार बाहर की तरफ खींचती हैं, लेकिन संयमी व्यक्ति रुककर पूछता है क्या जो मैं चाहता हूँ वही वास्तव में मेरे लिए सही है। यही सवाल इंसान को भीड़ से अलग करती है। याद रखिए हर जागना जागरूकता नहीं होता और हर शांत रहना कमजोरी नहीं होती। कभी कभी दुनिया की दौड़ से बाहर निकलना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। जब पूरी दुनिया क्रोध में प्रतिक्रिया दे रही हो और आप शांत रहकर सोचें आप जाग रहे हैं। जब पूरी दुनिया मोह में निर्णय ले रही हो और आप विवेक से निर्णय लें, आप जाग रहे हैं। जब पूरी दुनिया केवल परिणाम देख रही हो और आप अपने कर्म पर ध्यान दें, आप जाग रहे हैं। और जब पूरी दुनिया बाहरी दुनिया को जीतने में लगी हो लेकिन आप अपने मन को जीतने में लग जाएं, तो समझ लियो अपनी आपकी असली यात्रा शुरू हो चुकी है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं, अपने भीतर की चेतना को जगाओ, क्योंकि बाहर की दुनिया को जीतने वाला इंसान सफल हो सकता है लेकिन अपने मन को जीतने वाला इंसान वास्तव में मुक्त होता है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, दुनिया की भीड़ का हिस्सा मत बनो। सब लोग जिस दिशा में जा रहे हैं जरूरी नहीं कि वही दिशा सही हो। थिंक बियॉन्ड द क्राउड। दूसरा, अपने मन पर नियंत्रण रखो। जिसने मन को नियंत्रित कर लिया वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। तीसरा, बाहरी सफलता से ज़्यादा जरूरी आंतरिक शांति है। धन और प्रसिद्धि मिल सकती है लेकिन मन की शांति भीतर से आती है। चौथा, प्रतिक्रिया नहीं विवेक चुनो। क्रोध में तुरंत जवाब देना आसान है, शांत रहकर निर्णय लेना रियल स्ट्रेंथ है। पांचवा, असली जागरण भीतर का है। आंखें खुली होना जागना नहीं है, सत्य को समझना ही असली जागरण है। दुनिया जिस चीज़ में जाग रही है उसमें मत खो जाना और जिस सत्य को दुनिया भूल गई है उसमें जीना सीखो, क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए दुनिया को जगाना जरूरी नहीं, बस अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगा दो। यही श्री कृष्ण का संदेश है। स्टे अवेक, स्टे अवेयर, स्टे बैलेंस। जब मन जाग जाता है तो इंसान सिर्फ ज़िंदगी नहीं जीता, वह ज़िंदगी को सही अर्थ में समझना शुरू कर देता है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें जीवन के प्रति जागना भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 70। जिसके पास इच्छाएं बहुत हैं वह अमीर होकर भी अशांत है, और जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया वह खाली हाथ होकर भी शांत है। एक पल सोचिए, समुद्र में हजारों नदियाँ आकर मिलती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान को भी ऐसा ही बनना चाहिए। डिजायर आए लेकिन अपना
पीस को आप अपने साथ बहाकर न ले जाए। श्लोक। आपूर्यमाण च मचल प्रतिष्ठ समुद्र मापम प्रविशन्ति यद तत्कामा य प्रविशन्ति सर्वे न शांतिमापूति न काम कामी। 70। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप, निरंतर भरता हुआ अपनी जगह अचल और स्थिर रहने वाला समुद्र को जल या नदियों का जल, प्रविशन्ति यदत तदम कामा, प्रवेश करता है या मिलता है जिस प्रकार उसी प्रकार इच्छाएं या कामनाएं। यम प्रविशन्ति सर्वे स, जिस व्यक्ति में प्रवेश करती है सभी वह व्यक्ति शांति। अपोन्ति न काम कामी, प्राप्त करता है नहीं इच्छाओं के पीछे भागने वाला व्यक्ति। इस श्लोक का सरल अर्थ है जिस तरह नदियों का पानी लगातार समुद्र में गिरता रहता है फिर भी समुद्र अपनी सीमा और स्थिरता नहीं छोड़ता, उसी तरह उसके भीतर अनेक इच्छाएं आती रहती हैं लेकिन उसकी बुद्धि और मन विचलित नहीं होते। वही व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति हर इच्छा के पीछे भागता रहता है, ये मिल जाए फिर वो चाहिए, उसे शांति कभी स्थायी रूप से नहीं मिलती। कुरुक्षेत्र का मैदान सामने था, एक तरफ सेना थी दूसरी तरफ सेना थी और उन दोनों की सेनाओं के बीच खड़ा था अर्जुन। अर्जुन के सामने केवल युद्ध नहीं था, उसके सामने अपने रिश्ते, भावनाएं, मोह और इच्छाएं खड़ी थी। अर्जुन का मन कह रहा था मैं ये नहीं करना चाहता। यही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे भीतर भी रोज कुरुक्षेत्र चलता है। एक तरफ हमारा कर्तव्य होता है, दूसरी तरफ हमारी इच्छाएं। हम कहते हैं मुझे ये चाहिए, फिर कुछ समय बाद कहते हैं अब वो चाहिए। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पूरी पैदा हो जाती है और इंसान सोचता रहता है बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं शांति चीज़ों के बढ़ने से नहीं, इच्छाओं पर नियंत्रण से आती है। समुद्र को देखिए, नदियाँ लगातार उसमें मिलती रहती हैं, फिर भी समुद्र हर नदी के पीछे भागकर ये नहीं कहता कि और पानी चाहिए और पानी चाहिए। वो अपनी जगह स्थिर रहता है। यही स्थिर बुद्धि है। आज हमारी ज़िंदगी में समस्या इच्छाओं का होना नहीं, समस्या यह है कि हम इच्छाओं के मालिक नहीं, उनके गुलाम बनते जा रहे हैं। हमें सफलता चाहिए, सम्मान चाहिए, दूसरों की तारीफ चाहिए, हर चीज़ अपनी इच्छा के अनुसार चाहिए। और जब चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग माइंड ऐसा नहीं करता। वह कहता है मैं मेहनत पूरी करूँगा लेकिन अपनी शांति को परिणाम के हाथों गिरवी नहीं रखूँगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। महाभारत हमें सिर्फ युद्ध करना नहीं सिखाती, महाभारत हमें अपने भीतर के युद्ध को जीतना सिखाती है। कुरुक्षेत्र बाहर कम और भीतर ज़्यादा है। जब इच्छाएं कहती है मुझे अभी चाहिए, बुद्धि कहती है धैर्य रखो। जब क्रोध कहता है जवाब दो, विवेक कहता है शांत रहो। जब मोह कहता है सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, ज्ञान कहता है हर चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। और जब मन कहता है मेरी खुशी उस चीज़ में है, श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी असली शांति तुम्हारे भीतर है। याद रखिए, समुद्र इसलिए महान नहीं कि उसमें पानी बहुत है, समुद्र इसलिए महान है क्योंकि इतना कुछ आने के बाद भी वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। इसी तरह महान वह व्यक्ति नहीं जिसके पास इच्छाएं नहीं, महान वह है जिसके पास इच्छाएं होने के बावजूद वह अपनी शांति नहीं खोता। इसलिए जीवन में लक्ष्य रखिए, मेहनत कीजिए, सफलता के लिए प्रयास कीजिए, लेकिन अपनी हैप्पीनेस को केवल सफलता से मत जोड़िए। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड बट स्टे पीसफुल। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लिया, उस दिन दुनिया आपको नियंत्रित करना बंद कर देगी। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, इच्छा होना गलत नहीं, इच्छाओं का गुलाम बनना गलत है। डिज़ायर शुड बी योर डायरेक्शन, नॉट योर मास्टर। दूसरा, हर चीज़ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगी।
जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना भी बुद्धिमानी है। तीसरा, अपनी शांति को परिणाम के भरोसे मत छोड़ो। फोकस ऑन योर एक्शन नॉट ऑब्सेशन विद द रिजल्ट। चौथा, मन को समुद्र जैसा बनाओ। लोग आएंगे जाएंगे, सुख आएगा दुख जाएगा, सफलता आएगी असफलता भी आएगी, लेकिन आपकी इनर स्टेबिलिटी बनी रहना चाहिए। पांचवा, असली जीत बाहर नहीं भीतर है। दुनिया जीतने से पहले अपने मन को जीतना सीखो। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारी बेचैनी जरूर खत्म हो सकती है। समुद्र बनो, नदियाँ कितनी भी आए अपनी मर्यादा मत छोड़ो। सुख आए तो उड़ो मत, दुख आए तो टूटो मत, क्योंकि असली विजेता वह नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा है। असली विजेता वह है जिसके भीतर सबसे ज़्यादा शांति है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कामनाओं के पीछे मत भागो, अपने मन के मालिक बनो, क्योंकि जिस दिन मन शांत हो गया उस दिन जीवन सच में जीत गए। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 71। शांति बाहर की दुनिया जीतने से नहीं, अपने भीतर की इच्छाओं को जीतने से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपनी अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ दिया, जिसके भीतर मेरा और मैं का अहंकार नहीं रहा, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। यही है इनर पीस का असली सीक्रेट। श्लोक, विहाय कामान्यम सर्वान् पुष्प्याशर्ति निस्पृह निर्ममो निरंकार स शांति अधिक क्षति। 71। इस श्लोक के इस एक एक शब्द का अर्थ है विहाय कामान्य सर्वान, त्याग करके छोड़कर इच्छाओं को या कामनाओं को जो व्यक्ति सभी, पुमान चरती निष्प्रह निर्मम, सभी मनुष्य जीवन में चलता है, व्यवहार करता है, इच्छा और लालसा से मुक्त होकर ममता रहित, यह मेरा है कि भावना से मुक्त, निरंकार स शांतिम अधिगच्छति, अहंकार रहित मैं ही सब कुछ हूँ कि भावना से मुक्त वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। इस श्लोक का सरल अर्थ है, जो मनुष्य अपनी सभी अनावश्यक इच्छाओं को छोड़कर लालसा से मुक्त होकर जीवन जीता है और मेरा तथा मैं के अहंकार से ऊपर उठ जाता है, वही शांति को प्राप्त करता है। महाभारत के कुरुक्षेत्र में युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच नहीं था, असल युद्ध मनुष्य के भीतर चल रहा था। एक तरफ कर्तव्य था, दूसरी तरफ मोह था। एक तरफ सत्य था, दूसरी तरफ रिश्तों का आकर्षण था। अर्जुन के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही था, मैं क्या करूं? और श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने मनुष्य को जीवन जीने का विज्ञान समझाया। श्लोक 71 में श्री कृष्ण कहते हैं, व्याय कमान में सर्वण पुमक्षति निस्पृह, अर्थात जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की गुलामी छोड़ देता है वही शांति की ओर बढ़ता है। अब सोचिए, हमारे जीवन में अशांति क्यों है? क्योंकि हम लगातार कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं। मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, लोग मेरी तारीफ करें, मेरी सफलता सबसे बड़ी हो, मेरे पास ज़्यादा धन हो, लोग मुझे महत्व दें। और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो मन दुखी हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन में कोई लक्ष्य मत रखो, गोल रखो, लेकिन अपनी शांति को गोल का गुलाम मत बनाओ। मेहनत करो, सपने देखो, अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाओ, लेकिन अपने मन से यह कहना मत कहो, अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं खुश नहीं रह सकता। यही अंतर है कर्म करने और इच्छा के पीछे भागने में। महाभारत में अर्जुन को युद्ध करना था, लेकिन श्री कृष्ण चाहते थे अर्जुन अपने कर्तव्य को मोह और अहंकार से मुक्त होकर करे। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। आज हम दूसरी बड़ी बात पर आते हैं, निर्ममो। निर्मम का अर्थ है यह मेरी वाली आसक्ति से ऊपर उठना। हम कहते हैं मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा पद, मेरी सफलता, मेरी पहचान। लेकिन सोचिए, जब ये चीज़ें बदलती हैं तो हमारा मन भी
क्यों टूट जाता है? क्योंकि हमने वस्तुओं को सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया, हमने उनसे अपनी पहचान जोड़ ली। श्री कृष्ण कहते हैं जिम्मेदारी निभाओ लेकिन आसक्ति में मत डूबो। और फिर आता है निरहंकार। अहंकार कहता है मैंने किया, ज्ञान कहता है मैंने अपना कर्तव्य किया, अहंकार कहता है मेरी वजह से सब हुआ, विनम्रता कहती है मैंने अपना प्रयास किया, परिणाम कई परिस्थितियों पर निर्भर है। यही सोच इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं स शांति अधिक अच्छी, वह व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। ध्यान रखिए, शांति कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कोई आपको जाना है। शांति एक ऐसी अवस्था है जिसे आपको अपने भीतर पैदा करना है। जब इच्छाएं आपको चलाना बंद कर दे, जब मेरा आपको बांधना कर दे, जब मैं आपको दूसरे से ऊपर समझना बंद कर दे, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही इनर पीस है। कुरुक्षेत्र हमें यही सिखाता है कि असली विजय केवल बाहर के युद्ध में नहीं होती। असली विजय तब होती है जब इंसान अपने मन की इच्छाओं, मोह, अहंकार पर विजय पा ले। इसीलिए जीवन में कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लेकिन अपनी शांति को किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम के हाथों मत सौंपिए। क्योंकि जिस दिन आपने यह सीख लिया मैं अपना कर्तव्य करूँगा लेकिन अपनी खुशी को परिणाम का गुलाम नहीं बनाऊंगा, उस दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, इच्छा रखो लेकिन इच्छा को अपना मालिक मत बनाओ। ड्रीम बड़ा रखो लेकिन मन को उसके परिणाम का गुलाम मत बनाओ। दूसरा, जिम्मेदारी निभाओ, आसक्ति नहीं। जो मिला है उसकी कदर करो लेकिन अपनी पूरी पहचान मत बनाओ। तीसरा, मैं कम होगा तो शांति बढ़ेगी। अहंकार जितना कम, मन उतना हल्का। चौथा, परिणाम से ज़्यादा अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। योर जॉब इज़ टू गिव योर बेस्ट, नॉट टू कंट्रोल एवरीथिंग। पांचवा, सच्ची शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है। दुनिया बदलने से पहले अपने मन को समझाना सीखो। इच्छाओं को छोड़ना जीवन छोड़ना नहीं बल्कि इच्छाओं की गुलामी छोड़ना है। जब मेरा कम होगा, जब मैं कम होगा, जब लालसा कम होगी, तब मन में शांति बढ़ेगी। याद रखिए, जिसने दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीत लिया वही वास्तव में विजेता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कर्म करते रहो लेकिन अपनी शांति किसी परिणाम के हाथ में मत दो। यही सच्ची इनर पीस है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें अहंकार खत्म करना भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 72। जीवन में ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ पहुंचकर इंसान फिर कभी भ्रमित नहीं होता? श्री कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य इस ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब बड़े से बड़ा मोह भी उसकी बुद्धि को डिगा नहीं सकता। श्लोक, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना पारे विमुति स्थित्वा श्याम कालेत्पि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। 72। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है ऐसा ब्राह्मी स्थित पार्थ न, यह ब्रह्मा से संबंधित या परम सत्य की अवस्था है अर्जुन नहीं। एनाम प्राम ब्रह्मति स्थित्वा असाय, इसको प्राप्त करके मोह में पड़ना या भ्रमित होना, स्थित होकर इसमें। अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणा पृच्छति, अंतिम समय में भी परम शांति या ब्रह्मा में स्थित होने की मुक्ति प्राप्त करता है। सीधी बात, जब मनुष्य की बुद्धि सत्य में स्थिर हो जाती है तब परिस्थितियां बदल सकती हैं लेकिन उसका इनर पीस नहीं टूटता। इस श्लोक का सरल भावार्थ है, हे पार्थ, यही ब्रह्मा को प्राप्त मनुष्य की स्थिर अवस्था है। इसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य फिर मोह में नहीं पड़ता और यदि अंत समय तक भी इस अवस्था में स्थित रहे तो ब्रह्म निर्वाण तथा परम शांति को प्राप्त होता है। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शंख बज चुके थे, सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और अर्जुन के मन में एक समय ऐसा भी आया था जब वो अपने कर्तव्य ही भ्रमण को लेकर भ्रमित हो गया। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखाया,
उन्होंने अर्जुन को जीवन जीना सिखाया। उन्होंने बताया कि जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे व्यक्ति पर विजय पाना नहीं है। सबसे बड़ी जीत अपने मन के मोह, भय, क्रोध और भ्रम पर विजय पाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थित पार्थ, अर्थात हे अर्जुन, यही वह अवस्था है जहाँ मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप और परम सत्य में स्थिर हो जाता है। सोचिए, हमारा मन कितना जल्दी बदलता है। आज कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, कल कोई हमारी आलोचना कर दे तो हमारा मन दुखी हो जाता है। किसी ने साथ दिया तो हम उसे अपना मान लेते हैं, किसी ने साथ छोड़ दिया तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम्हारी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर होनी चाहिए? अगर हमारी खुशी लोगों की बातों से आती है तो हमारी शांति भी लोगों के हाथों में चली जाती है। यही कारण है कि गीता हमें भीतर से मजबूत बनने की शिक्षा देती है। महाभारत में अर्जुन के सामने केवल युद्ध की समस्या नहीं थी, उसके सामने मोह, कर्तव्य के बीच का संघर्ष था। और श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जब बुद्धि सत्य को पहचान लेती है तब मनुष्य भ्रम से बाहर निकलता है। आज हमारे जीवन में भी छोटे छोटे कुरुक्षेत्र हैं। कभी परिवार में समस्या आती है, कभी दोस्ती में परेशानी आती है, कभी मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, कभी कोई हमें समझ नहीं पाता और तब हमारा मन कहता है सब मेरे खिलाफ हैं। लेकिन गीता कहती है, स्टॉप रिएक्टिंग, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कभी कभी जीवन में सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है शांत रहना। ब्राह्मी स्थिति का अर्थ यह नहीं कि इंसान के जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या आएंगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियाँ बदलेंगी, सफलता आएगी और कभी असफलता भी आएगी। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है वह इन बदलावों के बीच भी अपने विवेक को नहीं खोता। यही है इनर स्टेबिलिटी। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य फिर मोह में नहीं पड़ता। क्योंकि अब वह हर चीज़ को केवल अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं देखता। वह समझता है जो मेरे हाथ में उस पर कर्म करना है, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करना है। और यही समझ इंसान को भीतर से आज़ाद करती है। और श्लोक के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, स्थित्वा श्याम काले भी ब्रह्म निर्माण मृच्छति, अर्थात जो व्यक्ति इस अवस्था में अंत तक स्थिर रहता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। इसका संदेश बहुत गहरा है। हमें केवल कुछ समय के लिए शांत नहीं बनना है, हमें ऐसी शांति विकसित करनी है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी हमारे साथ रहे। क्योंकि असली स्ट्रेंथ तब पता चलती है जब परिस्थितियाँ हमारे अनुसार नहीं होंगी। जब सब अच्छा चल रहा हो तब शांत रहना आसान है, लेकिन जब सब कुछ उल्टा हो रहा हो फिर भी हम अपने विवेक, धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ते, वहीं से असली आध्यात्मिक शक्ति शुरू होती है। इसलिए अर्जुन की तरह हम भी अपने जीवन के क्षेत्र में खड़े हैं। सवाल यह नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल यह है युद्ध के बीच हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी या नहीं। यही गीता का संदेश है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, परिस्थितियों से नहीं अपनी प्रतिक्रिया से जीतिए। हालात हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगे, लेकिन प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। दूसरा, मोह कम होगा तो क्लैरिटी बढ़ेगी। हर चीज़ को मेरा मानने की चिंता बढ़ती है, समझ बढ़ने से मन हल्का होता है। तीसरा, इनर पीस बाहर नहीं भीतर बनती है। दुनिया बदलने का इंतजार मत कीजिए, अपने भीतर स्थिरता पैदा कीजिए। चौथा, कर्तव्य को भावना से ऊपर रखिए। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सही निर्णय के लिए विवेक भी जरूरी है। पांचवा, असली जीत मन की स्थिरता में है। दुनिया जीतने से पहले अपने मन को जीतना सीखिए। याद रखिए, मोह जिस दिन आपकी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर रहना बंद कर देगी, उस दिन आप भीतर से स्वतंत्र होना शुरू कर देंगे। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन अगर आपकी बुद्धि सत्य और धर्म में स्थिर है तो आपको कोई परिस्थिति लंबे समय तक हिला नहीं सकती।
यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। मोह से ऊपर उठो, मन को स्थिर करो और अपने सत्य में अड़िग रहो, क्योंकि बाहर की जीत से बड़ी जीत है अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को जीत लेना। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें मोह से ऊपर उठना भी सिखाती है। यह गीता अध्याय 2 और श्लोक यहीं समाप्त हुआ। अगले वीडियो में गीता अध्याय 3 श्लोक 1 सुनना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा। गीता अध्याय और श्लोक से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें मैं मोह से ऊपर उठ रहा हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।